हम अक्सर कहते थे कि भाई कोई भी चीज जो बोली जाएगी वो विज्ञान के नियम के तहत इको करके वापस जरूर आएगी। क्या जी जी। अभी तक आप लोग टिकट काटते थे पाकिस्तान का, अब की महमूद मदनी ने काट दिया और उनने कहा भाई जितनों को एतराज है सब जाओ। उन्होंने पाकिस्तान के नाम में उनका जहां मन हो वहां जाओ, यहां से जाओ। अब देखिए अमिताभ जी, अब दो दो टिकट काटने वाले कैसे चलेंगे? नहीं ठीक है जी अमिताभ जी, मैंने दोनों आपके बयान को बड़े ध्यान के साथ सुना है जी, उनका एनालिसिस भी किया है। मदनी साहब ने जो कहा है वो कहीं ना कहीं गिरिराज सिंह जी के जो बयान या जो दूसरे ऐसे इंडिविजुअल्स लोग बयान देते थे, साक्षी जी महाराज जैसे जो इंडिविजुअल्स लोग बयान देते थे कहीं छोटी छोटी जगहों पर, उस क्रिया के तहत प्रक्रिया के अंदर उन्होंने पूरे मुस्लिम समुदाय को बांधने की कोशिश की है कि भाई अब वक्त ऐसा आ गया है कि अब आपको डटना होगा और लड़ना होगा। मतलब एक उनकी इस स्पीच से संदेश निकल के आ रहा है जी। लेकिन योगी जी ने जो कहा है, योगी जी की स्पीच में इस प्रकार का संदेश नहीं है कि काशी और मथुरा अंगड़ाई ले रहे हैं। उन्होंने ये कहा बाकी के जो तीर्थ स्थल हैं वहां पर कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ रही है, प्रदेश के अंदर भय का वातावरण खत्म हो रहा है और वहां पर एक जैसे भगवान राम का मंदिर बन रहा है उसी प्रकार से काशी में हमने भव्यता दी है। तो उनका उद्देश्य ये था। तो इन दोनों बयानों में थोड़ा सा मुझे जो समझने में आया है ऐसा लगा। लेकिन हाँ, मदनी साहब का जो बयान है वो बहुत घातक है। वो इस बात को इंडिकेट कर रहा है कहीं ना कहीं वो मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रहा है। अगर यही किसी हिंदू महासभा या विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल या किसी हिंदू संगठन के इस प्रकार के सम्मेलन में ये बात उठी होती तो ये बात बहुत दूर तक जाती, यूएनओ तक चली जाती और 57 देशों में भी चली जाती। जैसे वहां एक छोटी सी एक स्टेटमेंट दी थी यति महाराज ने, उस स्टेटमेंट का बहुत बड़ा प्रभाव विदेशों में देखने को मिला कि वहां मुसलमान तंगी की हालत में परेशान है, वहां पर मुसलमानों को तंग किया जा रहा है। लेकिन आज जिस प्रकार की स्टेटमेंट मदनी साहब ने दी है, क्योंकि हिंदू तो अब कोई बोलने वाला नहीं है, वही प्रक्रिया एक दो आदमियों की आएगी, लेकिन इसके मायने सरकार को निकालने होंगे। सरकार को इस बारे में समझना होगा कि इस स्टेटमेंट के पीछे की कहानी क्या है। इसलिए जो सतर्कता विभाग की एजेंसियां हैं, जो हमारी गुप्तचर एजेंसियां हैं, उनको कहीं ना कहीं सरकार के कान खड़े करने पड़ेंगे, अन्यथा ये बवाल खड़ा हो सकता है। क्योंकि जिस प्रकार की स्टेटमेंट दी है ये असहनीय है, ये दर्द वाली है, इससे हमें तकलीफ हुई है। एक तो हम अपने मंदिरों की जो चाहते हैं कि गुलामी की दास्तान से वो हट जाएं और उसके बदले वो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं मदनी साहब, तो मुझे लगता है कि ये देश और हिंदू समाज के हित में बिल्कुल भी अमिताभ जी मुझे नजर नहीं आती है। जी वसीम गाजी साहब, ये कहने की जरूरत क्या थी कि जिसको हमारा मजहब बर्दाश्त नहीं वो चला जाए कहीं और। ये भाषा, और वो भी उतने बड़े मंच से, कहीं गली मोहल्ले में बोलो चलो समझ में आता है, कहीं टीवी वाले दिख जाएं, दो चार कैमरे वाले वहाँ लंब तरानी हाँक दो समझ आता, लेकिन दारुल उलूम के देवबंद का मंच हो, देश भर से आए उलेमा हो, उसमें जमीयत का मुखिया ऐसी बात बोले। वसीम गाजी साहब, गाजी साहब, लगता वसीम गाजी से आवाज नहीं जा रही। आनंद दुबे जी, वही मसला, काशी अंगड़ाई ले रही है, मथुरा अंगड़ाई ले रहा है, और फिर बाद में उन्होंने और भी चीजें जोड़ी, नैमिषारण्य से लेके और सब चीजें। ठीक, मैं अभी उस बहस में आगे जाऊंगा तब उस बात को कहूंगा कि बड़ा व्यक्ति जब बोलता है ना, अगर वो संवैधानिक पद पर है तब तो उसकी मर्यादाएं बहुत हो जाती हैं। तो वो वैसे बोलता है जैसे पंडित जी पूजा कराते हैं ना, तो एक चम्मच जल डालते ऊपर और कहते 7 पवित्र नदियों के जल से स्नान हो गया आपका। क्या
फिर खुद को समझना पड़ता कि हो गया, नर्मदा भी है न कावेरी भी है। इसमें होता है। अटल जी गए थे, परमहंस जी की जब देह शांत हुई तो वाजपेयी जी गए, प्रधानमंत्री थे, बड़ा पशुपेश राग, जाए नहीं जाए, फिर गए पंडित जी। अब वहां भीड़, उनका संस्कार हो गया रामचंद्र दास जी का, मीडिया ने घेर लिया भारत के प्रधानमंत्री को। अब क्या करें, फंस गए धर्म संकट में। चारों तरफ हजारों साधु और संत की चिता, सरयू का किनारा, सूर्यास्त का, सूर्य अस्त होने को। अब अटल जी सीधे कुछ कह दें तो बवाल, पार्लियामेंट भी चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि अच्छा, पत्रकार तो भाई पूछेगा, स्वाभाविक है। तो उन्होंने कहा कि अयोध्या पर सवाल हुआ, तो उन्होंने, अटल जी ने कहा राष्ट्र की इच्छा पूरी होनी चाहिए, धन्यवाद। ठीक, टेक्निकली बीजेपी उससे बाहर निकल गई, बोले जी इसमें क्या गलत बोला, राष्ट्र की इच्छा पूरी होनी चाहिए क्या। लेकिन जो बाकी लोग थे वो भी संतुष्ट हो गए कि वो जानते थे कि अटल जी कह क्या रहे हैं। तो वैसा भी मामला कई बार होता है। और योगी जी को जितना हम लोग जानते हैं, उसमें अगर वो बोल रहे हैं कि काशी अंगड़ाई ले रहा है, तो फिर उस अंगड़ाई को फिर गौर से देखना होगा, वो एक विषय। और दूसरा, ये जो बात आई, पहले आपके वैचारिक परिवार के लोग वो टिकट वाली बुकलेट हाथ में लिए घूमते थे कुछ लोग, कि भाई इसकी टिकट काट देंगे, उसकी टिकट काट देंगे, लगता था कि वो कंडक्टर है। अब की तो ये बड़े मंच से महमूद मदनी ने कह दिया कि भाई जिनको हमारा मजहब बर्दाश्त नहीं वो बाहर जाएं। अब क्या होगा, ये रास्ता तो फिर टकराव की ओर जाएगा। आनंद जी। जी, अमिताभ जी, दोनों प्रश्नों का जैसे जैसे क्रम से आपने पूछा, मैं उसी क्रम में उसको जवाब देता हूं। प्रदेश कार्य समिति की जो कल बैठक थी, संयोगवश उस बैठक में मैं भी था जी, और मैंने भी योगी जी का पूरा भाषण सुना जी। उन्होंने जरूर कहा कि काशी, मथुरा, ये सब नई अंगड़ाई ले रहे हैं। इसका बड़ा स्पष्ट अर्थ है जी कि वर्षों तक अयोध्या, काशी, मथुरा, विंध्याचल, नैमिषारण्य सहित हमारे तमाम तीर्थ स्थल जो है वह राजनीतिक कारणों से, तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से उपेक्षा के शिकार थे। किसी भी सरकार ने वहां एक ईंट रखने की हिम्मत सिर्फ इसलिए नहीं की कि मुस्लिम समुदाय इससे नाराज हो जाएगा। मैं बहुत खुल के कह रहा हूं जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो उसने समझा इस बात को कि जो हमारे आध्यात्मिक शक्तिपीठ है वह आर्थिक शक्तिपीठ में भी बदल सकते हैं। देखिए, अकेले वैष्णो देवी का मंदिर, अमरनाथ का जो हमारा स्थान है, उसकी वजह से जम्मू कश्मीर की बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है पलती और फलती फूलती है, उसका वहां के अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान है जी। इसी तरह तिरुपति के ले लीजिए या द्वारकाधीश का ले लीजिए या तमाम जगह। आज जब से अयोध्या में अयोध्या धाम का, भव्य रामलला के मंदिर का जो निर्माण हो रहा है, और हमारी सरकार ने पिछले 5 वर्षों में अयोध्या में जिस तरह से अयोध्या को चकाचौंध करने का काम किया है, या काशी विश्वनाथ का जो भव्य मंदिर बना है, जो उसका स्वरूप बना है, उसके बाद वहां के पर्यटकों का, मैं स्वतः भी गया था दर्शन करने, तो मैंने पूछा तो लोगों ने मुझे बताया कि भैया जितना पहले लोग आते थे उससे 2 गुना 3 गुना लोग आ रहे हैं, इससे हमारी आमदनी बढ़ी है। आप देखिए विंध्याचल में भी विंध्य कॉरिडोर का बन रहा है, नैमिषारण्य में काम चल रहा है। तमाम ऐसे स्थल जो आध्यात्मिक शक्तिपीठ थे उनको आध्यात्मिक शक्तिपीठ के साथ साथ हमारी आर्थिक शक्तिपीठ भी बनाया जा रहा है, जिससे वहां का पूरा जो अर्थ संचालन है वो ठीक हो सके जी। और इसी को लेके योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि ये नई अंगड़ाई ले रहा है, यहां पर तमाम तरह से नई चीजें हो रही हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, मदनी साहब का जो बयान है, जी, मदनी साहब का ये बयान ठीक उसी तरह है
जैसे एक वक्त में कश्मीर में कहा गया कि या तो कन्वर्ट हो जाओ वरना छोड़ के भाग जाओ, जो कन्वर्ट नहीं हुआ उनको मार दिया गया और बाकियों को भगा दिया गया। तो माइंडसेट वही है, सिर्फ जो बातचीत का जो अंदाज है वो बदला हुआ है। भाई कौन आपसे कह रहा था, किसने किसने वहां मंच पे जाके कहा कि तुम पाकिस्तान चले जाओ? और मैं एक चीज और बताऊं, पूर्व में जिन नेताओं ने कहा भी कि पाकिस्तान चले जाओ जी उन्होंने इंडिविजुअल कैपेसिटी में वो बयान दिया और कभी भी पार्टी उनके बयान से सहमत नहीं हुई। इसके अलावा अगर वो बात हुई भी तो राष्ट्रहित के मुद्दे पर हुई, धर्म के आधार पर कभी ये बात नहीं हुई। लेकिन यहां पर इतने बड़े मंच पर जहां देश भर से मौलाना उलेमा आए हों, दो जमीयत के धड़े एक मंच पर हों, उस मंच पर इस तरह की बात की जाए, यह निश्चित रूप से शर्मनाक है और बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। जी एक चीज और अमिताभ जी, जी यहीं पर कहा गया है कि इस्लामिक कानून में छेड़छाड़ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और कुछ दिन पहले बयान आता है कि हमें संविधान पर और कोर्ट पे पूरा भरोसा है। फिर बयान आता है कि हमें जो है इस्लामी शरीयत और कानून में छेड़छाड़ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी सीएए आता है, एनआरसी आता है, उसका आप विरोध करते हैं। 3 तलाक कानून बन के आता है, आप उसका विरोध करते हैं। कॉमन सिविल कोड की अभी बात शुरू हुई है, आप कह रहे हैं हम मानेंगे नहीं। जी आप स्टैंड तो क्लियर करिए। ठीक बात। मैं भाई वसीम किताब गाजी चाहिए या शरिया वसीम गाजी चाहिए? तक अगर मेरी आवाज पहुंच रही हो तो मैं वसीम गाजी के पास चलना चाहूंगा। गाजी साहब आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है जी मसला सिर्फ इतना ही नहीं है गाजी साहब, मसला ये कि हम ऐसा रास्ता नहीं चुन सकते, ये लिबर्टी नहीं है कि हमको 60% संविधान मंजूर है, 40 नहीं। ऐसा तो नहीं हो सकता। या तो संविधान पूरा मंजूर करना होगा और नहीं करना तो बागी है फिर आप। ठीक, ये नहीं हो सकता कि पार्लियामेंट के गर्भ से निकले 10 कानून मान लीजिए हैं, उसमें 3 हमें पसंद है वो हम मान लेंगे और 7 के खिलाफ मोर्चाबंदी करेंगे, ये भी नहीं चलेगा। या तो पार्लियामेंट पवित्र है तो सारे कानून मानने पड़ेंगे। ठीक, जिसको पास कर दिया मानना पड़ेगा जब तक कि वो पार्लियामेंट वापस ना ले या सुप्रीम कोर्ट उसको निरस्त ना करे। फरहत अली खान साहब भी हमारे साथ जुड़ गए, उनका भी इस्तकबाल कर लूं। गाजी साहब आपसे मेरा सवाल ये, मदनी साहब को क्या प्रोवोकेशन था ऐसा कि इतनी तीखी और इतनी बैसी कड़वी बात बोल दें कि जिसको हमारा मजहब बर्दाश्त नहीं वो चला जाए मुल्क छोड़कर? भाई मदनी साहब तय करेंगे नहीं यहां जाने कितने मजहब रह रहे? कोई अकेले हैं इस्लाम है क्या? यहां बौद्ध हैं, यहां पारसी हैं, यहां जैन हैं, यहां सिख हैं। दुनिया कोई मजहब बचा जो यहां नहीं है? गाजी साहब देखिए ऐसा है, जो मौलाना महमूद मदनी साहब हैं, इनके जो दादा थे, हिंदुस्तान की कोई जेल नहीं है जिसमें अंग्रेजों ने उनको सजा ना दी और वो उन्होंने पूरी आजादी की जंग में जी बहुत आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, जेलों में पड़े रहे। और जमीयतुल उलमा, हालांकि मैं उनके साथ नहीं हूं, ना मैं जमीयतुल उलमा से मेरा ताल्लुक है, लेकिन जमीयतुल उलमा ने हिंदुस्तान की आजादी और आजादी के बाद हिंदुस्तान की तहजीब और इसके कल्चर को महफूज करने में बहुत बड़ा रोल अदा किया है। इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी आते थे। इसलिए महमूद मदनी साहब ने जो बात कही है वो दुखी होके कही है कि वो लोग जिन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी में हिस्सा नहीं लिया, जो अंग्रेजों की मुखबरी करते थे, जो अंग्रेजों से माफ़ी मांगते थे, और उन्होंने महमूद मदनी साहब ने कहा कि हमें तो मौका मिला था पाकिस्तान जाने का, लेकिन जो लोग यहाँ रुक गए थे उनको तो मौका नहीं मिला था, तो हम पाकिस्तान नहीं जाके हम हिंदुस्तान में रह गए। और आज हमारे को कहा जाता है कि आप जो है हिजाब है, हमारी तहजीब है, हमारी अजान है, उस पे रात दिन हमारी मस्जिदें हैं। जी मौलाना महमूद मदनी साहब देशभक्त हैं,
इनके खानदान के लोगों ने शहीद हुए हैं। नहीं, हिंदुस्तान गाजी की साहब आजादी में- देशभक्त सभी हैं, मैं किसी को गैर देशभक्त नहीं मानता, लेकिन देशभक्त को भी ये बोलने की इजाजत नहीं दे सकता कि ये बोले कि हमारा मजहब जिसको बर्दाश्त नहीं वो देश छोड़ के चला जाए। आप कौन होते हैं भाई? आप देश के मालिक हैं? नहीं, जिन लोगों ने अंग्रेजों की मुखबरी की माफी मांगी वो कहां से देशभक्त हो जाएंगे? अरे दूसरी मैं तो बात, कह रहा हूं जब- देशभक्त का सर्टिफिकेट हम आप क्यों बांट रहे हैं? उसके लिए नहीं, कानून नहीं, है। नहीं, मैं जब पूछ रहा 1900 हूं मौलाना साहब, अरे एक मिनट गाजी साहब, महमूद मदनी का ये बोलना कैसे जायज ठहराया जाए? मान लीजिए यही बात जो महमूद मदनी ने कही, यही अभी DS रावत बोले कि जिसको हिंदू धर्म बर्दाश्त नहीं वो मुल्क छोड़ के चला जाए, तब क्या करोगे? तब क्या देखिए, करोगे ऐसा वो है। बताओ ना हमको। नहीं, ये भी नहीं, देशभक्त है, देखिए, ये भी देशभक्त है। नहीं, इनके नहीं, चाचा भी नहीं, जेल नहीं, गए नहीं, थे, इनके बाबा नहीं, भी नहीं, जेल गए थे। देखिए, हिंदुस्तान के मुसलमानों की ये राय बिल्कुल एक तरफा राय है कि ये मुल्क हिंदू अक्सरियत का भाई है। मैं पूछ रहा हूं गाजी साहब, एक मिनट मेरी इल्तिजा सुन लीजिए। महमूद मदनी साहब ने कहा कि जिसको हमारा, उनके शब्द में कोट कर रहा हूं, जिसको हमारा मजहब बर्दाश्त नहीं वो छोड़ के चला जाए मुल्क। अब यही बात एज इट इज मजहब की जगह धर्म लगा के HS रावत बोले कि जिसको हिंदू धर्म बर्दाश्त नहीं वो भारत छोड़ के चला जाए, और इनके भी परबाबा जेल गए, इनके भी बाबा जेल गए, ये भी देशभक्त हैं पुराने। अब बताओ अब क्या देखिए, करें हम? मैं बताता हूं क्या करें। देखिए, ये जो आपने पहले आपने इनोग्रल जो अपने जी। कमेंट्स में बोला था जी। कि ये सर्टिफिकेट तो गिरिराज जी देते थे। उन्होंने पाकिस्तान की टूरिज्म एजेंसी खोली थी, बिहार के वो मिनिस्टर हैं, और जब मिनिस्टर बयान देता है तो वो गवर्नमेंट का बयान माना जाता है। योगी जी ने जो बयान दिया है वो गवर्नमेंट का बयान माना जाएगा। जब 1991 का जब बिल पास हो गया, आपने मेरी बात का उत्तर नहीं दिया मित्र। मैंने पूछा यही बात अब HS रावत बोले कि भाई हिंदू धर्म जिसको मंजूर नहीं, बर्दाश्त नहीं, वो हिंदुस्तान छोड़ चला जाए, तब क्या करोगे? तब बवाल मचेगा कि नहीं मचेगा, ये मुझे बता। नहीं, देखिए महमूद मदनी साहब की ये बात कि मुल्क छोड़ के चले जाएं, इसको हमें स्पंज करनी चाहिए, निकाल देनी चाहिए। क्योंकि जो इस मुल्क में पैदा हुआ है वो यही नेशनल है, यही मरेगा, यही जिएगा। ये एक वक्ती तौर से गवर्नमेंट है, ना पहले वाली गवर्नमेंट रही, ना ये मुल्क कोई नहीं छोड़ेगा और ना कोई मुल्क हमें लेने वाला है। तो ये तो सबको भूल जाना चाहिए, महमूद मदनी को भी, रावत साहब क्रिया की प्रतिक्रिया की फिर क्रिया ये कोई कमेंट नहीं करेगा आज के कैसे बाद होगा से कि मुल्क, भाई कौन मुल्क छोड़ के जाएगा, कहां जाएगा और कौन ले अरे लेगा, भाई कौन भी? एक मिनट गाजी साहब, रावत साहब एक मिनट, मैं एक बात और साफ कर दूं। हमको ये ध्यान रखना चाहिए, चाहे साक्षी हो, चाहे गिरिराज हो, चाहे प्राची हो, वो लोग उतनी बड़ी हैसियत के लोग नहीं। मेरे सब परिचित है, फिर भी मैं इतना दुस्साहस जुटा के बोल सकता हूं, बाकी कोई नहीं बोल पाएगा। उतनी बड़ी हैसियत के लोग नहीं, ठीक, सही बात। लेकिन जमीयत के महमूद मदनी बड़ी हैसियत के हैं। वो जगह बड़ी हैसियत की है, देवबंद दारुल उलूम, दुनिया भर में वो इस्लाम की शिक्षा का एक माथा है, शोकेश है, इसलिए। और वो अवसर महत्वपूर्ण था, वो गिरिराज और प्राची जैसा अवसर नहीं था। देश भर से, हिंदुस्तान भर से, कश्मीर से कन्याकुमारी, असम से गुजरात तक का उलेमा वहां आया था, इसलिए ये बात बड़ी है। महमूद मदनी, सुन लो भाई गाजी साहब, महमूद मदनी ने ये बात ITO में कही होती बैठकर अपने दफ्तर में, तब भी मैं इतना बवाल नहीं मानता। वो अवसर बड़ा था, इसलिए इसको समझना पड़ेगा। रावत साहब जी, नहीं, मेरी बात गाजी साहब आ रहे हैं, गाजी साहब आ रहे हैं, बोल लिए। मैं अब आपको जवाब देता हूं कि आपने कहा कि मदनी साहब के दादा जेल गए, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। उसमें तो बहुत सारे लोग पाकिस्तान के भी थे और बलूचिस्तान के भी थे, जिनको गांधी बोला जाता था। आप लोगों को एक देश दिया गया था, जब बंटवारा हुआ था तो धर्म के ऊपर बंटवारा हुआ था कि भाई आप चले जाइए, और आप चले गए और बहुत सारे लोग नहीं गए। मेरा अधिकार तो बनता है कि आप क्यों नहीं गए, जब आपको जगह दी गई थी कि आप चले जाइए, लेकिन आप नहीं गए। और फिर अगर आप ये बोले कि हम कहीं चले जाएं, आपको शोभा नहीं देता। पहली बात, शोभा मुझे भी नहीं देता, क्योंकि आपको रोक लिया गया कि भाई अगर आप रुकना चाहें तो आप रुक जाइए। लेकिन मदनी साहब को तो बिल्कुल शोभा नहीं देता
क्योंकि आपको धर्म के आधार पर देश बंटवारा आपने कर लिया था। नहीं, आपको 10% नहीं 10% मुसलमान जो है हिंदुस्तान में कर रहे हैं, आप उनको मार दीजिए ना सबको। तो धर्म के आधार पर बंटवारा हो गया, तो मदनी के दादा साहब को चला जाना चाहिए था और के दादा साहब को भी चला जाना चाहिए था। और अगर आप नहीं गए, यहाँ पढ़ रहे पोस रहे, तो आपको देश के प्रति, देश के संविधान के प्रति आपको समर्पित होना चाहिए। यहाँ पर शरीयत नहीं चल सकती, शरीयत नहीं चल सकती। नहीं शरीयत, अगर आपको शरीयत में जाना है, आपको शरीयत में जाना है तो पाकिस्तान चले जाओ। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ, अभी आपके पास मौका है, चले जाओ ना। आपको जब एक मौका मिल गया, या तो उस समय हिंदुओं को मौका मिला होता कि भाई हिंदुओं आपके लिए ये अलग, हम नेपाल भेज रहे हैं, फलानी जगह भेज रहे हैं, बात समझ में आती थी। उस समय अगर बादशाह होते, उस समय अगर औरंगजेब बोलता तो हम समझ लेते कि भाई हमने जाना है या आपकी तरह धर्म परिवर्तन करना है, वो हमारा विषय था। लेकिन हमने धर्म परिवर्तन नहीं किया, हम देश के लिए अड़े रहे। जैसे मौलाना मदनी के दादा अंग्रेजों के समय जेल पे गए, ऐसे हमने औरंगजेब का डट के मुकाबला किया। औरंगजेब की जेलों में हम खड़े, औरंगजेब के अत्याचार हमने सहे, लेकिन हमने इस देश को इस्लामिक कंट्री नहीं बनने दिया। हम औरंगजेब के खिलाफ लड़े, इनके दादा अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, अंग्रेजों के खिलाफ हम भी लड़े। आपको मौका मिला था पाकिस्तान जाने का, मदनी साहब चले जाएं और पूरी की पूरी देशबंद की टीम चली जाए, हमें कोई ऐतराज नहीं है।